कि मन के ये 5 दूत ऐसे लगे हुए हैं कि हमें वो खराब करते रहते हैं। कौन से 5 दूत हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इनके जहाँ कहीं भी आप सुनोगे, संतों से सुनोगे, कथा आएगी वहाँ सुनोगे, पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में इनके बारे में बहुत पढ़ोगे कि ये 5 विकार हैं, ये 5 दुश्मन हैं, ये 5 शत्रु हैं, ये पांचों जो है इंसान को दुखी करते हैं। काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्यों करते हैं ये दुखी? कि ये इनके बिना हम रह भी नहीं सकते, करते भी हैं। लेकिन करना कैसा चाहिए? कि काम अगर नहीं करते, काम कौन सा करना चाहिए? ना काम की परिभाषा जानते हैं, ना काम का क्षेत्र जानते हैं, ना काम के बारे में हमने ये समझा है कि काम चीज़ क्या है। जब उस काम को हम समझ जाते हैं, ज़रूरी काम, करने लायक काम, अगर हम काम नहीं करते हैं, कोई भी पुरुषार्थ करना तो इंसान का कर्म है। कीड़ी भी काम करती है, लेकिन इस काम की व्याख्या क्या है? कौन सा काम? काम 2 हैं, एक निषेधात्मक कर्म है और एक करने लायक है। जो करने लायक कर्म है, काम है, उसके लिए हम बाध्य हैं, हमें करने चाहिए। लेकिन जो निषेधात्मक कर्म है वो हम करते हैं। किस तरह से? बुराइयां जैसे लगा ली, कहाँ से? शराब, मांस मिट्टी का खाना, चुगली, निंदा, बुराई करना, दूसरे को कष्ट, दुख देना, ये चीज़ें कहाँ से पैदा होगी? ये निषेधात्मक कर्म है। यही हमें बुराई की तरफ धकेलते हैं। जब तक हम इन चीज़ों से पाक साफ नहीं हो जाते, तब तक नाम जपने के लायक नहीं होते हैं। ये भी नहीं कहते कि सबसे छूट जाएंगी। काम जरूरत के मुताबिक जो काम करते हैं उस काम में बुराई नहीं है। काम कि कौन सा काम? काम सब कोई कहें, और काम न चीना कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहा सोए। अब ये कल्पनाओं का सागर है इंसान का। मैं कहता हूँ कि इंसान के अंदर उठने वाली इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। वो इच्छा और तृष्णा इस प्रकार से भागती रहती हैं, जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर अगर देखोगे, लेने रुकने का नाम नहीं लेती। एक से बढ़ के एक आती है। इंसान अगर लगातार उनको देखता रहता है और चिंतन करने का काम पड़ जाए तो सोचता है कि ये ऐसे ही चलती रहती हैं, लेकिन उनका भी किनारा है, उन किनारों पर आके वो लहरें रुक जाती हैं। परंतु इंसान के अंदर उठने वाली इच्छाओं और तृष्णाओं की जो लहर हैं वो रुकने का नाम नहीं लेती। वो हमें हर समय लिए फिरती हैं, खींचे फिरती हैं और कहीं रुकती नहीं है। इसलिए उन तृष्णाओं को किस चीज़ से मंदा किया जा सकता है? गुरु की शरण में जाके इन पर काबू किया जा सकता है। तो मन की कल्पनाएं जो हैं वो तो अनेक प्रकार की उठेंगी, लेकिन गुरु की शरण में जब जाएंगे, गुरु हमें उसका रास्ता बताएंगे कि कौन सा कर्म हमें करना है। क्यों? कि जब उन कर्मों को हम करेंगे, वो विषय वासनाओं की अग्नि ढीली पड़ती चली जाएगी, मंदी होती चली जाएगी, और धीरे धीरे करके जितनी ज़रूरत है उतनी तो रहेगी, लेकिन वो हमें विचलित नहीं करेगी, वो उन निषेधात्मक कर्मों की तरफ नहीं लेके जाएगी। हमारा अपने आप पर कंट्रोल हो जाएगा। क्यों होगा कंट्रोल? कि गुरु के बताए हुए दायरे में सिमट जाएंगे हम। वो ऐसी लक्ष्मण रेखा हो जाएगी जिसको लांघना हमारे मर्यादाओं के खिलाफ हो जाएगा। हमारी अंतरात्मा जो होगी, हमारा जो मन होगा, वो गुरुमय हो जाएगा। तो गुरु उन चीज़ों से परहेज करवाता है। जब भी उन चीज़ों का उल्लंघन करने की हम सोचेंगे तो गुरु की बात, गुरु की मर्यादा और गुरु का वचन हमेशा हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कही ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी ना हो। गुरु की जब आज्ञा, गुरु का वचन जब भूल जाते हैं, गुरु को जब मस्तिष्क से, दिमाग से, ख्याल से हटा देते हैं हम, तो गलत काम उसी टाइम कर बैठते हैं। लेकिन जब भी कोई बुरा करने के लिए मन हमें उकसाता है या प्रोत्साहित करता है, उस वक्त में ये सोचो कि गुरु ने तो इस काम को मना करने के लिए कहा था। क्या मैं काम जो करने जा रहा हूँ, क्या गुरु ने उसकी इजाज़त दी है? नहीं दी, तो फिर ये गुरु की मर्यादा तोड़ता हूँ मैं। जो गुरु को वचन दिया था ये तो उसके खिलाफ है। फिर तो जो मैंने गुरु को अपना समर्पण किया था वो मेरा झूठा था। जब हमें ये बातें याद रहेंगी और उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम पक्के रहेंगे तो कभी भी हम डिग नहीं सकते, गिरावट नहीं आ सकती। इसीलिए आपने देखा होगा
ऋषियों ने इतने इतने हजारों वर्षों तक तप किया, 80-80 हजार वर्ष, 90-90 हजार वर्ष के आपको शास्त्रों में उदाहरण मिलेंगे। लेकिन उन्हीं ऋषियों की ये हालत हुई कि सब की इस काम ने गिरावट कर दी। कौन से काम ने? जो निषेधात्मक कर्म था। किसका? पराशर ऋषि को अपनी लड़की के साथ जिना करना पड़ा। नारद मुनि का जो ढिंडोरा पीटता फिरता था कि मैंने काम को विजय कर लिया, मैंने काम को विजय कर लिया, ब्रह्मा जी के पास जाता है, विष्णु भगवान के पास जाता है, शंकर जी के पास जाता है, कहता है मैंने काम को विजय कर लिया। कहने लगे काम को विजय आज तक किसी ने नहीं किया, तूने कैसे काम को विजय कर लिया? और उसी काम ने उसको ऐसा दे के मारा कि वही बंदर की शक्ल होगी उसकी। जितने भी और ऋषि देखो सब के सब किसी ने श्राप दिया, कोई श्राप के बस होके उन्होंने अपने उल्टे सीधे कर्मों में वो क्यों पड़े? उनका तप किया हुआ कहाँ गया? लेकिन संतों का एक का भी बता दो अगर गिरावट आई हो तो। संतों को कष्ट संसार में हुए, क्यों हुए? कि जगत भगत का बैर है, हमेशा से चलता आया है, विरोध चलता आया है। इसीलिए संत जहाँ होते हैं, जहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है, वहाँ से पाप कर्म भाग जाते हैं, छूट जाते हैं, जैसे यहाँ से भागे हुए हैं। मैं अभी सत्संग से 2 मिनट पहले ऊपर चढ़ के देखा, मुझे याद आया वो ज़माना जब मैं नया नया सत्संगी था, धूम्रपान करता था, देखता था सब करते थे उस टाइम में। सत्संग से पहले करते थे, सत्संग के छूटने के बाद फिर भागते थे, बाहर निकल के पीते थे, अंदर नहीं तो धुआं ही धुआं होता था। आज मैंने छत पे चढ़ के देखा तो मन ही मन विचार किया कि आज अगर देखते हैं तो कहीं धुआं ही नहीं दिखाई देता। इससे बढ़ के और क्या चीज़ होगी? जब इंसान बुराई को छोड़ना सीख गया। मैं तो ये कहता हूँ कि एक इंसान उसकी नकल करे जो किसी इंसान ने करके दिखा दिया, तो संतों ने करके दिखाया है। संतों ने कितने, मैं कहता हूँ कि उन्होंने तो बड़े बड़े पापियों को तैर दिया, बड़े बड़े डाकुओं को रास्ते पर ला दिया, जो रोजाना इतने खोटे कर्म करते थे उनको कितनों के हम नाम लेंगे। वेश्याओं को उन्होंने सही रास्ते पे डाल दिया। रोजाना जो कत्ल करते थे, कसाई थे, सदन कसाई जैसे, उनको महात्मा बना दिया। तो जो रोजाना पाप कर्म में फंसे रहते थे, संतों ने उनको सुधार दिया, बता दिया, ऐसे मार्ग पर ला दिया। और उनका खुद का जीवन देखो, उनको कष्ट चाहे कितने भी हुए हों, लेकिन संतों की एक की भी गिरावट हुई हो तो बताओ। हाँ, आज के ज़माने में कह सकते हो कि कुछ लोगों के कारण जो बात चलती है, लेकिन कमी आ जाती है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, जीव भोले हैं, उनको फंसा लिया जाता है तरह तरह के बातों को दिखा के। बाजीगर का खेल है, बाजीगर भी सड़क के किनारे पर बैठ के चालाकियां करता है, सिर्फ हाथ का हुनर है उसका, कोई जादू नहीं है उसके पास, कोई मंत्र नहीं है, लेकिन कहता है कि मैं नज़रबंदी करता हूं। कोई नज़रबंदी नहीं होती। नज़रबंदी तो तभी हो सकती है जब आदमी प्रभु की शरण में चला जाए। जब जिसकी नज़र में जो समा जाए वो नज़रबंद ना है। वो कुछ नहीं करते, सिर्फ वो चालाकी हेरा फेरी करते, लेकिन वो फर्क देखने वालों पर पड़ता है। उनके साथ जो उनका होता है साथी, उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये बातें सारी झूठी हैं। इसलिए ये इस तरह के खेल दिखा के संसार के भोले जीवों को कुछ लोग फंसा लेते हैं, फिर उनको बेचारों को पछताना पड़ता है। क्यों? क्यों? ना नाम को जानते, ना भक्ति को जानते, ना कोई उनका ठिकाना है। अगर सच्चाई का रास्ता उनको पता होता तो सच्चाई का रास्ता बताते। कोई किसी की बुराई करता है, कोई इंसान दूसरे संत की करता है, कोई किसी धर्म की करता है। अरे किसी की बुराई करना कोई धर्म, कोई गुरु हमने तो आज तक ना सिखाता देखा। किसी भी सभ्यता में, किसी भी देश में, कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं जहाँ महापुरुष ना हुए हों। लेकिन अगर दूसरे की किसी की बुराई के, जिसके पास सच्चाई है, अपनी सच्चाई को प्रकट करके कहो, उन जीवों को सच्चा रास्ता दिखाओ। उनको जो भ्रमों में पड़े हुए जीव हैं उनको उन भ्रमों से निकाल के जो सही मार्ग है वो दिखा के उनके घर पहुंचने का उनका इंतजाम करे तो वो संत सतगुरु है। लेकिन बुल्ले शाह वाली बात है
कि जो आदमी खुद ही डूबे जाते हैं वो दूसरों को क्या बताएंगे। जाके उनके पास देखोगे बहुत बातें आपको बता देंगे, सुना देंगे, खूब मसले होंगे। मुसलमाना नू मुल्ला ठगदे, हिंदुआ नू ठगदे प्यांदे, सच्ची गल कोई ना दसदा, हप्पू हप्पू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे, बुल्या उना की तारना जो खुद ही डूबे जाते। बुल्ले शाह कहता है कि जहाँ कहीं देखते हैं बड़ी बड़ी बात सुनाते हैं। मुसलमान मुल्ला बन के बांग देते हैं, क्या खुदा को सुनाई नहीं देता? खुदा बहरा है। या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कोई ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकरों पर बोल के सुनाया जाता है, क्या परमात्मा उनकी प्रार्थना नहीं सुनता? अरे प्रार्थना तो अगर सच्चे दिल से करोगे तुम, तो मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अपने अंतर में उसको तुम अपनी जो असली आवाज़ है मन से उनको याद करोगे तो वो आवाज़ पहुंचती है। ये ज़्यादा आवाज़ दिखाना, ये दुनियादारी को दिखावे की बात है, वो आवाज़ें वहाँ नहीं पहुँचती कितने भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ। लेकिन बुल्ले शाह कहता है कि मुसलमानों को मुल्ला लोग ठगते हैं, इस तरह वाली बात सुना सुना के हिंदुओं को प्यांदे। लेकिन जाओगे अच्छी बात सुनाएंगे, अच्छे मसले सुनाएंगे, सुन के हमें ये यकीन भी होगा कि हाँ यहाँ कुछ है, लेकिन अंत क्या होगा? परंतु ये ना करना कि गुरु ने जो तुम्हें नाम की दीक्षा दी अच्छा करने के लिए कहा और आपको ये बताया कि जितने तुम दुनियादारी के काम करते हो, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारियों को ना छोड़ के, और तुम्हारी जो कर्म का कर्ज है उस कर्ज को चुकाने के लिए आप इस रूप में आए हो। कोई माँ के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई जमाई के रूप में, कोई लड़की के रूप में। हर जीव का अपना अपना संबंध जुड़ा है, अपना अपना लेना देना है, उनको अपना कर्म का हिसाब करना है और जिसने जो जिसका देना है वो उसको देना चाहिए। अगर यहाँ भी तुम आनाकानी करोगे, नहीं दे पाओगे इंसान के चोले में, तो वो कर्ज तुम्हें हमेशा तक, जन्म जन्म तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा और तुम्हें यूं ही बार बार संसार में आना जाना पड़ेगा। इसीलिए संत सतगुरु कहते हैं कि वो मलहम आपको दी जाती है कि उसके लगाने से जिनके जो कर्म है वो कर्म का कर्जा तुम्हारा पूरा हो जाता है। वो हुंडी आपको दी जाती है कि जिसको देने से धीरे धीरे करके सबका कर्ज चुकाया जाता है यहाँ। लेकिन इसीलिए संतों ने ये पाबंदी कभी नहीं लगाई कि घर छोड़ के जाओ या काम छोड़ो या तुम परिवार को छोड़ दो। नहीं, संतों ने ये कही कि अपने घर में ही रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए समय निकाल के तुम प्रभु के नाम का सुमन करो, ध्यान करो, शब्द योग का अभ्यास करो। अभ्यास करोगे मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएंगी। ये नहीं, उसमें टाइम नहीं लगता इतना। ये जब अच्छे रास्ते पर पड़ जाते हो, बुराइयों को छोड़ देते हो और अच्छे रास्ते पर जब जाते हो ना, अच्छाई के करते करते तुम्हारे मन की भटकना मिट जाती है, ये शांत हो जाता है। अगर तुम किसी पानी में जाके देखोगे पानी हिलता हुआ है तो उसमें तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं देती क्योंकि पानी हिल रहा है। लेकिन जब पानी रुका हुआ है एक जगह, उसमें देखोगे तो आपके चेहरे को स्पष्ट दिखाई दे देगा। इसी प्रकार से अपने दिल का हुजरा, दिल का शीशा है, वो भी संसार के पदार्थों में इधर उधर डुलायमान है। और जब हम अंतर में जाने का प्रयास करते हैं तो एकाग्रता नहीं होती, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब मन की एकाग्रता हो जाएंगी, वृत्ति हमारी टिक जाएंगी, फिर देखना जो तुम्हारा संकल्प होगा वो पूरा हो जाएगा। जो जबान से वाक बोलोगे सिद्धि, वही जबान की वो सिद्धि हो जाएगी। जो भी आप सोचोगे, देखते ही देखते वो बात जब सच्ची होने लग जाएगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जिस मार्ग पर मैं चला था, जिस उद्देश्य को लेके मैं चला था, वो उद्देश्य मेरा पूरा होने जा रहा है। लेकिन संतों ने उसके लिए भी कह दिया कि ये भी जीव के लिए निषेध है, क्योंकि इन चीज़ों में पढ़ने के बाद में वो सोचता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन काम ऐसे पूरा नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। कोई भी साधक मन की वृत्तियों को एकाग्र करता है, ये छोटी मोटी सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत पहले ही आ जाती हैं। हमने तो आपको 18 दर्जे तक का भेद दिया है। तन मात्राओं से, मन मात्राओं से निकल के भी जो 6 मात्राएं, उनमें जब जाओगे, इन्हीं में से आपको शरीर से, मन से और आत्मिक मंडलों से जब ऊपर उठ जाओगे,
उन मंडलों के अंदर जब विचरण करोगे तब जाके इस सूरत को कहीं ठहराव मिलता है, नीचे के दर्जों में कहीं भी ठहराव नहीं है। जब भी अभ्यासी उनके अंदर जाता है तो भी सूक्ष्म मन और माया इसको घेरती हैं। वहाँ भी काल की शक्तियाँ अनेक प्रकार के रूप धर धर के साधक को गिराने का प्रयास करती हैं। उन्हीं में ये छोटी मोटी सीधी शक्तियाँ भी गिनती में आती हैं जो जीव को थोड़ा बहुत लालच दे के कहती हैं। पुराने ज़माने में तो संतों के सामने खुद प्रकट होके किसी को कह दिया कि संत जी क्यों दुखी होते हो, कहते हो तो आपका महल बना दूं, कहते हो तो आपको धन संपत्ति दे दूं, कहते हो तो आपके लिए मैं जो चाहो वो रचना कर दूं। लेकिन संतों ने क्या कहा, उन्होंने सबको ठुकरा दिया। रविदास को 9 करोड़ का लाल झालागढ़ की रानी दे के आई, उनने क्या कहा कि ये मेरे काम का नहीं है, यहाँ टाटी में टांग दे। जो छत के उस छपरी डाल रखी थी उसके नीचे जूतियां बनाने का काम करता था, उस छपरी में टंगवा लिया। और जब कुछ दिन के बाद में जाके कहने लगी कि मैं तो देखती हूँ आप अब भी वही जूतियों का काम कर रहे हो, मैंने आपको 9 करोड़ का लाल दिया था। बोला कब दिया था? कि मैं देख के गई थी, आपने कहा था कि छपड़ी में टांग दो। बोला कि छपड़ी में देख ले फिर होगा तेरा। छपड़ी में देखती है लाल वहीं दबा मिला। अरे जिनको कुछ ना चाहिए वो साहन के शाह, जिसको वो दौलत नाम की बख्शिश हो जाती है, वो ये दुनियादारी के पत्थरों को पदार्थों को इनको इकट्ठा करने में मन को लगाएगा क्या? इसीलिए कहिए झूठा है संसार सारा। संसार झूठा क्यों है? कि कोई साथ चलने वाली चीज़ नहीं है, कोई सुई तक साथ लेके नहीं गया। धनवानों से पूछ के देखो क्यों इतना धन जोड़ते हो, कहाँ लेके जाओगे? छोड़ के जाओगे। ये ऊंचे महल मकान बनाने वाले कहाँ लेके जाएंगे? यहीं खड़े रह जाएंगे। जो करने वाला वो मकान तो तुम्हारा बिगड़ने लगा। अंदर में जो तुम्हें खजाना दबा हुआ है उसकी खोज क्यों नहीं करते? उसकी खोज के लिए तुम्हें समय लगाना पड़ेगा। उसके लिए गुरुओं ने आपको प्रेरणा ज्ञान दिया है। इसीलिए संतों ने तो ये कहा कि उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज़्यादा संग्रह ना करे ता का नाम फकीर। संग्रह की ज़रूरत क्या है? शरीर की क्या कोई कीमत कदर है? अगर है तो दौलत तो इसके अंदर छिपी हुई है। इतनी बहुमूल्य चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए तो आपको बहुत सी कठिनाइयों को लांघना पड़ेगा। वो चीज़ बड़े गुप्त ढंग से रखी गई है। जो 9 दरवाजे लगाए गए हैं शरीर में, ये संसार के पदार्थों में, संसार के नज़ारों में भरमाते हैं हमें। लेकिन उस असली चीज़ के पास जाने के लिए एक गुप्त सुरंग है, और वो सुरंग सुखमन के रास्ता है। वो उसको सुखमन का नाम दिया गया है।